Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. हिंडनबर्ग की सेकंड रिपोर्ट आई है एंड आपको अगर पता है तो कल अडानी ने रिप्लाई किया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर 413 पेज की रिपोर्ट शेयर की थी। तो अभी उस पर हिंडनबर्ग ने वापस रिप्लाई किया है और रिप्लाई में उन्होंने ये लिखा है कि फ्रॉड ही होता है। वो आप नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद को सामने खड़ा करके उसको आप छुपा नहीं सकते। जो हमने क्वेश्चंस रेज किए उनको आप दबा नहीं सकते। तो देखते हैं क्या क्या इसमें है। मैं आपको मोटा मोटी इसके रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है और अडानीज ने क्या दावा किया था और उन्होंने क्या रिप्लाई किया मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अडानीज ने ये दावा किया था कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पे इंडिया की इकोनॉमिक जीडीपी पे अटैक है और उसकी वजह से भारत को भी नुकसान है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये भी दावा किया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। लेकिन अडानी जैसे लोग भारत का झंडा खुद के चारों ओर लपेटकर भारत को ही लूट रहे हैं। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है। अडानी ने यह भी दावा किया है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने किया है वो कानून को तोड़ा है। फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ का जो कानून है उसको भी तोड़ा है। और इसमें लिखा है वी डिसएग्री टू बी क्लियर वी बिलीव इंडिया इज़ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड emerging सुपर पावर with an exciting future. We also believe India future is being held back by the Adani Group, which had draped itself in the Indian flag while systematically looting the nation. जो मैंने आपको बताया कि अडानी जैसे लोग भारत का झंडा चारों ओर लपेट के भारत को ही लूट रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमने जो 88 क्वेश्चंस जो रेज किए थे उसमें से उन लोगों ने 62 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं किए। अगर मोटा मोटी देखूँ तो उन्होंने सिर्फ 26 क्वेश्चंस के आंसर किए, 62 क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं किए। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सिर्फ गुमराह करने के लिए वो रिपोर्ट दी थी। उनका कोई पर्पस नहीं था कि उनको क्लेरिफिकेशन देना था। और उनका एलिगेशन ये था कि द अडानी ग्रुप हैज़ एंगेज इन बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर इन सस्पिशियस डीलिंग विद इट्स चेयरमैन ब्रदर विनोद अडानी एंड हिज labyrinth of offshore shell entities. These dealings raise serious question about stock and accounting manipulation. स्टॉक और अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन किया गया है। ये उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि जो यूएस में डॉलर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे उनके बारे में अडानी ने नहीं बताया। अडानी का डिफेंस में क्या जवाब था? विनोद अडानी ब्रदर टू द चेयरमैन is not a related party to the group and there are no disclosable conflict relating to this web of opaque transaction. अडानी ने बोला कि विनोद अडानी जो चेयरमैन है वो हमारी इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रखते। सॉरी। Our report detail vast labyrinth of offshore shell entities directed by or associate with Vinod Adani, the older brother of Chairman Gautam Adani. These entities include 38 entities in Mauritius along with other in UAE, सिंगापुर, कैरिबियन आइलैंड। इन सब में जो है 38 उनके बारे में उन्होंने पूछा था लेकिन उसका जवाब भी नहीं मिला। और उन्होंने ये भी पूछा था कि जो यूएस के अंदर जो बिलियंस डॉलर्स में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका क्या रिपोर्ट है ना। उन्होंने अडानी का डिफेंस में था वी आर नीदर अवेयर नॉर रिक्वायर्ड टू बी अवेयर ऑफ देयर सोर्स ऑफ फंड, कि हमें ना हम जानते और ना हम जानना चाहते हैं कि उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। एग्जाम्पल भी उन्होंने लिखा है ए यूएस $253 million लोन फ्रॉम ए मॉरिशस एंटिटी वेयर विनोद अडानी सर्व एज ए डायरेक्टर।
253 मिलियंस का एक लोन है मॉरिशस से, उसमें विनोद अडानी एक डायरेक्टर। सेकेंड एग्जांपल है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $692.5 मिलियंस फ्रॉम ए मॉरिशस एंटिटी कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द अडानी, यानी गौतम अडानी के द्वारा ये जो इन्वेस्टमेंट है वह उसके रिलेटेड भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अगर मोटा मोटी बात करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्लियरली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि हमने अडानीज की शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है, और मेरे हिसाब से हिंडनबर्ग ने स्टॉक मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि उनको पता ना कि अगर कोई भी बड़े बिजनेसमैन पे अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूँगा तो ऑब्वियसली जो रिटेल ट्रेडर है वो पैनिक हो जाएंगे, और फ्रॉड एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही इंडियन ट्रेडर, जो रिटेल ट्रेडर्स है, कोई भी आम इंसान है, उसके मन में ऐसा लगता है कि हमारा पैसा डूब गया, जितना जल्दी हो निकाल लो। और अडानी के शेयर्स के अंदर जो गिरावट हुई है उससे आप देख सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ आज मेंशन की है। उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन नहीं किया था कि हम अडानी पे क्या है, और ये जो कंपनी दावा करती है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो दावा करती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी जो दावा करती है कि अडानीज के जो ऑडिटर्स है उस कंपनी के सिर्फ 6 ही ऑडिटर है उस कंपनी के अंदर, और उस कंपनी की वेबसाइट भी नहीं है। तो मैं उनके बदले में ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी भी तो 2017 में बनी थी, उसका फाउंड इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है 2017 में हुआ है, और आपके भी तो 5 ही एम्प्लॉई है। तो आप किसी के, और ये कैसे आपने जज कर लिया कि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपके पास कोई अच्छा प्रूफ नहीं है, या फिर आप जाने माने, या फिर आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं कर सकते? ये मेरा पर्सनली उनसे सवाल है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जो उन्होंने जो सब दावा किया है वो दावे सही नहीं है पूरी तरीके से, और मैं आपको ये रिपोर्ट के, मैं आपको एक लास्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो, अगर आपने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का अगर आपने उसका पेज देखा हो तो उन्होंने लिखा है कि हम जो भी रिपोर्ट करते हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। तो मैं आपको उसका भी एक जवाब देना चाहूँगा। लीगल डिस्क्लेमर आप देख लीजिए। वी होल्ड शॉर्ट पोजीशन इन अडानी ग्रुप कंपनीज थ्रू US ट्रेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव along with other non-Indian trade reference securities. The report related solely to the valuation of securities traded outside of India. उनका मोटो आपको ये पढ़ के पता चला होगा कि उनके पास उन्होंने अच्छा, सबसे पहले उन्होंने अडानीज के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया और उसके बाद ये रिपोर्ट को पब्लिश किया, और जैसे ही रिपोर्ट इंडिया में ये पब्लिश हुई और इंडियन मार्केट में ऑलरेडी हाहाकार मच चुका था, और इंडियन मार्केट, इंडियन रिटेल ट्रेडर्स जो पैसा खो चुके, और वो पैसा इन्होंने मजबूती से, अच्छे से उस पैसे को यूटिलाइज किया और इन्होंने ज़बरदस्त पैसा कमाया है। ये इन्होंने रिपोर्ट आज बताया कि वो अडानी ग्रुप पे शॉर्ट है, क्योंकि अडानीज ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है। अगर आप देखोगे 35% का फॉल अडानीज के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ये उन्होंने उस दिन क्यों नहीं बताया कि हम अडानीज पे शॉर्ट पोजीशन है? क्योंकि इनको पैसा कमाना था। हिंडनबर्ग जो के और US के अंदर जितने भी उनके जाने माने हैं, उन्होंने सबसे पहले ऑलरेडी अडानीज को शॉर्ट किया, और उसके बाद ये रिपोर्ट आई, और इंडियन मार्केट में इंडियन रिटेल ट्रेडर जो पैसा खो रहे थे वो पैसा बना रहे थे। तो उसी का ये कारण है। और एक पॉइंट और है जो आपको पढ़ना चाहिए। हावेवर सच इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा कि क्या है ये पॉइंट। हावेवर सच इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेज एज इज without warranty of any kind, whether express or implied,
Hindenburg research makes no representation express or implied aid to the accuracy, timelines, or completeness of any such information, or with regard to the result to be obtained from its use. All expression of opinion are subject to change without notice, and Hindenburg research does not undertake to update or supplement this report or any other information contained herein. तो इसका मतलब समझे आप कि जो उन्होंने बायो में लिख रखे, हम एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को शेयर करते। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम अपनी रिपोर्ट को कभी भी चेंज कर सकते हैं विदाउट कोई हम नोटिस नहीं देंगे, और हो सकता है हम आगे भी उस पर अपडेट भी नहीं देंगे। हम ये गारंटी नहीं देंगे कि हम इस मुद्दे पे आगे लड़ते भी रहेंगे, इस चीज़ की भी इनकी कोई गारंटी नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हो। अडानीज को उन्होंने फोकस किया उस पर, और उस पर अच्छे खासे पैसे बनाने के लिए ये रिपोर्ट शेयर की और अच्छे खासे पैसे बनाए, और इंडियन मार्केट में जहाँ लूज़ हुआ उन्होंने ये पैसे बनाए और अभी ये शांत हो गए। और अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस पर कुछ नहीं होने वाला। अभी आगे उन्होंने जितने पैसे बनाने थे वो बना चुके हैं। इंडियन ट्रेडर्स में आपको पहले भी बताया था कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फ्रॉड का अगर नाम भी अगर किसी को सुनाई दे तो वो डर जाते हैं और अपना जो भी पोजीशन है वो शॉर्ट मतलब सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसकी वजह से जो अदर्स जो कंट्रीज़ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो डायमंड जो ट्रेडर्स है, वो उसका फ़ायदा उठाए। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने ये दावा किया है कि हम 2 साल से इस रिपोर्ट को बना रहे हैं। 2 साल आप समझते हो, 2017 में ये कंपनी इस्टाब्लिश हुई थी हिंडनबर्ग रिसर्च, और उसके बाद 2 साल कंटिन्यूस लॉकडाउन था, 1.5 ईयर। तो उन्होंने रिसर्च कब की, और जो रिपोर्ट उन्होंने 106 पेज की बनाई उनको 2 साल लगे वो बनाने में। और अडानी का उसी का रिस्पॉन्स 413 यानी उसके 4 गुना की रिपोर्ट बनाई, और 1 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर उसका रिप्लाई दे दिया। तो इसका आप मोटो समझ नहीं पाए, लेकिन ये मोटो मैंने आपको जब पिछला फर्स्ट रिपोर्ट शेयर किया था अडानी का, उसी वक्त मैंने बता दिया था कि ये सिर्फ इंडियन मार्केट में हाहाकार मचाने के लिए लाया गया था। और उन्होंने ये जो लीगल डिस्क्लेमर जो दिया ना, इसी पे पूरा डिपेंड हो चुका है। वी होल्ड शॉर्ट पोजीशन इन अडानी ग्रुप, और ये शॉर्ट पोजीशन सिर्फ इन्हीं के पास नहीं थी, यूएस के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उनके सब के पास ये शॉर्ट पोजीशन थी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और उन्होंने पैसा बनाया, और यहाँ पे इंडिया में वही पैसा लूज़ होता गया। और अभी इस रिपोर्ट के आगे कुछ नहीं होना, उन्होंने क्लियरली बोल दिए कि हम ये ज़रूरी नहीं कि इसके आगे भी अपडेट दें। ये लीगल डिस्क्लेमर पहली रिपोर्ट के अंदर क्यों नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये लीगल डिस्क्लेमर अगर उनको देना था तो पहली जब 24 को जब उन्होंने रिपोर्ट शेयर की थी तब उनकी ये रिपोर्ट के अंदर लीगल डिस्क्लेमर क्यों नहीं था। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने ये इसलिए करने में सक्षम हो पाई ये जो रिपोर्ट शेयर की, क्योंकि ये भी जानते थे कि अडानीज के दुश्मन इंडिया के खुद अंदर इतने हैं कि अगर मैं उसका थोड़ा सा भी कुछ भी खुलासा कर दूं तो मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली है। क्योंकि हमारे अपोजिशन पार्टी भी जो करंट गवर्नमेंट है उस पे भी इसी चीज़ पे दावा करती है कि जो करंट देश का प्रधानमंत्री है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ही बने। आज जिस तरह अडानी पे उन्होंने अटैक किया है, जो अडानी पे जो रिसर्च किया है, कल आपको हो सकता है कि अंबानी के ऊपर, रिलायंस के ऊपर भी कोई रिपोर्ट लेके आए। तो ये और इंडिया को ये सच में एक, मैं मान सकता हूँ कि सच में इंडिया को ये कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है। ये जो दावा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो दिया है वो एकदम परफेक्ट है। और मैंने आपको पहले बताया था उन्होंने कोई भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। मैं आपको उसी दिन पहले दिन की रिपोर्ट में बोला था कि उन्होंने कोई भी रिपोर्ट में कोई भी स्कैम का खुलासा नहीं किया है।
उन्होंने जो अडानीज़ के अंदर जो अडानी के CFO है, MD है, उनके जो डायरेक्टर्स है, फैमिलीज़ के मेंबर है, उनका सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्ट्री निकाला और वो उन्होंने टाइप किया और वो पब्लिश कर दिया। कोई भी रिपोर्ट के अंदर ये नहीं लिखा था कि उन्होंने ये स्कैम किया है। कोई भी चीज़ अभी भी ये दावा नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ उनका बैकग्राउंड, अगर आज मैं आपको बोलूँ कि अगर आज आपकी एज 30 इयर्स है, तो अगर आपने 30 साल के अंदर आपने ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो गलती आप अभी भी कर रहे हो, आप उस अपनी गलती से सीख चुके हो। तो अडानी इसके ऊपर उन्होंने वही किया, उनका पूरा बैकग्राउंड निकाला, उन पे एक रिपोर्ट बनाई, उस बैकग्राउंड को अच्छे से 106 पेज में लिखा और वो पब्लिश कर दिया। और इंडिया को लगा कि बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। अगर आप देखोगे तो अडानीज़ के पास जो लोन है, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया से 60,000 करोड़ का लोन है एज पर रिपोर्ट। इंडिया जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे बड़ा इंडिया का इन्वेस्टर है वो, जहाँ पे इंडियन पीपल जो रिटेल जो छोटे जो इन्वेस्ट करते हैं वो LIC है, और SBI बैंक ऐसा है जिसमें हर कोई बिलीव करता है। तो अगर मान लो कि यही दो बड़े बड़े जो इंडिया के पैसे संभालने में अगर यही डूब गए तो कहाँ होगा, क्या होने वाला है देश का। तो ये आपको गौर करने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं ये भी मानता हूँ कि अडानीज़ के कुछ स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन थे, लेकिन मैं आज भी दावा आपसे कर रहा हूँ कि अडानी पोर्ट्स एंड अडानी एंटरप्राइजेज आज भी एक अच्छी पोजीशन पे है, आज भी उससे बाई कर सकते हो। स्पेशली अडानी पोर्ट्स के सेक्टर में, पोर्ट्स के बिज़नेस में अडानी आज एक नंबर पे। आप उसका बिज़नेस डिटेल देख लीजिए। और अडानी पोर्ट्स आज जो 555, 65, 70 के जो ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको बहुत जल्द वापस वो 800, 900 के लेवल पे जाते हुए दिखाई देगा। तो आप उसका ध्यान रख के आप ट्रेड ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों का उनको जो लगा वो दावा किया, उसी तरीके से मेरे को क्या लगता है, मेरा क्या व्यू है, मैंने वो रिपोर्ट शेयर किया है। आप मेरे टोटली व्यू पे जाके, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर एग्री होना है। बहुत सारे लोग एग्री भी होंगे और बहुत सारे डिसएग्री भी होंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी आपको डिसीजन से पहले आपको उसका रिसर्च एनालिसिस खुद से करना है और उसके बाद उसके ऊपर अपना टेक लेना है। So thank you for watching this video. Have a nice day and happy trading.